अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज के लेक्चर में हम टेस्ट योरसेल्फ 4.4 जो है उसके क्वेश्चन जो हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई आर आयनिक कंपाउंड्स इजीली सोल्यूबल इन वाटर। के जब आयनिक कंपाउंड जो हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व इतनी आसानी से क्यों होते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है, वाटर हैज़ हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। होता क्या है कि जैसे हमें पता है कि जैसे हमारा जो आयनिक कंपाउंड है, लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड। अब जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, और इनमें क्या होता है, इन चार्जेस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन जब हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो वो क्या करता है, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या हो जाता है, वो वाटर के अंदर आयनाइज हो जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्शन between the ions of ionic compounds due to which they are easily soluble in water. Next students, what type of bond exists in sodium chloride? तो सोडियम क्लोराइड जो है उसके अंदर हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। सो इफ़ यू लुक एट द आंसर, सोडियम क्लोराइड इज़ एन आयनिक कंपाउंड। कि सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। देयरफॉर आयनिक बॉन्ड इज़ प्रेजेंट बिटवीन, यहाँ पे इनकी जगह पे आप लिखेंगे देयरफॉर आयनिक बॉन्ड इज़ प्रेजेंट बिटवीन सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे उसके बाद आप लिखेंगे फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। मैं रीड कर देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, सोडियम क्लोराइड इज़ एन आयनिक कंपाउंड देयरफॉर आयनिक बॉन्ड इज़ प्रेजेंट यहाँ पे नहीं, आप इसको कर लें, प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। के सोडियम और क्लोरीन जो है इनमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाई डू द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ बिगर साइज मॉलिक्यूल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न है स्टेबिलिटी। जैसे अगर हम बात करते हैं ना डायमंड की, डायमंड में हमारे पास क्या होता है, कोवलेंट क्रिस्टल्स होते हैं, और डायमंड एक स्टेबल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, हाई हो जाती हैं। तो आंसर रीड करते हैं, बिगर साइज मॉलिक्यूल with three-dimensional bonding forms covalent crystals which are very stable and hard due to which they have high melting and boiling points. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स गिवन है और हमने बताना है कि इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा उसकी नेचर क्या होगी, और बॉन्ड नेचर को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो है स्टूडेंट्स 2.2, और जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है अराउंड 3.16।